हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वांट प्रो में। तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी क्लास नंबर 9th ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसको अगर इससे पहले की क्लासेस देखनी हो तो जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकता है। मैंने उसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। हमने प्रीवियस क्लासेस में सारे जो भी हमारे कंसेप्ट थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के वो सारे कंप्लीट कर लिए थे। तो आज की क्लास में आपके लिए लेके आया हूँ कुछ प्रीवियस ईयर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस। तो हम उनको आज ट्राई करेंगे और उनके लिए बेस्ट अप्रोच सीखेंगे। तो चलिए, ये रहा आपका आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये आपका क्वेश्चन एसएससी CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, ये शिफ्ट 4 इस तारीख को। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। अब आपका यही क्वेश्चन, अगर ऐसा ही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाए, ठीक है, तो आपको कैसे करना है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, आप क्या बोला कि राइस वर्थ ₹504 पर केजी एंड 540 पर केजी आर मिक्सड विद द थर्ड वैरायटी ऑफ राइस। ठीक है, बोला कि हमने तीन वैरायटी जो थी हमारे पास राइस की, तीन अलग अलग वैरायटी के हमने आपस में क्या किए, मिक्स किए। ठीक है, जो पहली जो राइस की वो थी पर केजी कॉस्ट थी वो थी 504, जो सेकंड राइस की पर केजी कॉस्ट थी वो थी 540 और थर्ड वैरायटी की कॉस्ट हमें नहीं बताया। ठीक है, अब जब हमने इनको मिक्स किया वो किस रेशो में किया, 1:2 में। मतलब हम कह सकते हैं इसका हमने जो ये फर्स्ट वैरायटी का राइस है इसकी हमने एक क्वांटिटी ली, इसकी भी एक क्वांटिटी ली, और जो थर्ड राइस है उसकी दो क्वांटिटी ली हमने, तभी तो बनेगा जी 1:2। अब जब हमने मिक्स कर लिया उसको, अब आगे बोला कि इफ़ द मिक्सचर इज़ वर्थ ₹612 पर केजी, जो उसका पूरा मिक्सचर बना ना वो कितना 612 पर केजी के हिसाब से दिख सकता है। मतलब वो मिक्स करके 612 पर केजी हो गया। ठीक है, हमें बताना कि जो हमने थर्ड वैरायटी का राइस जो भी मिक्स किया था उसका प्राइस हमें बताना है पर केजी का कितना होगा। ठीक है, हम सपोज करो हम ऐसे मान लेते हैं कि जो 504 पर केजी है ना वो हमने 1 केजी राइस ही लिया है। ठीक है, और 540 वाला हमने 1 केजी राइस लिया है, और जो थर्ड वैरायटी के वो हमने 2 केजी राइस लिया। हम ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, जे इसी रेशो में हम मान लेते हैं कि एक जे 1 केजी एंड 2 केजी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमने जो 504 वाला है वो 1 केजी लिया है, प्लस जो 540 वाला है वो हमने 1 केजी लिया है, मल्टीप्लाई 1। और जो हमारा थर्ड वैरायटी का राइस है हम उसको आपस में ऐसे थर्ड वैरायटी को जब हमने मिक्स किया आपस में, ठीक है, तो उसको हम x मान लेते हैं। सपोज करो वो x पर केजी था, वो हमने कितना लिया है 2 केजी लिया है, तो मल्टीप्लाई बाय 2। जो हमारे पास टोटल जो हमारे पास मिक्सचर बन रहा है वो कितना बन रहा है 612 पर केजी, और 612 पर केजी जो टोटल मिक्सचर कितना 1 + 1 + 2, मतलब टोटल मिक्सचर कितना है 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, आराम से आपका ऐसे हो गया। अब देखो, अब आप इसको सिंपल करने के लिए क्या करोगे, 2 से काट लो। ठीक है, 2 × 2 = 4, वैसे ये भी 2 से कट जाता है, 2 × 2 = 4, 270 से। ठीक है, और वैसे ये 252 से कट गया। मतलब आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 612 × 2, मतलब 1224। 1224 में से आप जे माइनस कर लोगे, जे कितना आ जाएगा आपके पास 2, 7, 5, 12, एक कैरी 2, 4, 5, मतलब 522 आपने माइनस करने हैं। अब देखो 4 में से 2 निकाले, 2 मतलब यूनिट डिजिट आपका क्या आना चाहिए 2, यूनिट डिजिट 2 अब इसमें है और इसमें है। अब 12 में से अगर आप 500 निकालोगे कितना बचेगा 700, मतलब 700 वाला आपका आंसर होगा। तो मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा 702। तो मतलब हम कह सकते हैं जो थर्ड वैरायटी का राइस था वो हमारा कितना था 702 पर केजी का था। ठीक है, तो इसलिए जो जब हमने मिक्स किया उसको 1:2 में, वो हमारा टोटल मिक्सचर कितना बन गया 612 पर केजी। ठीक है, तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अब ऐसे ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको ज़रा खुद ट्राई करो आप। ये भी आपका क्वेश्चन CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखो आप, बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ठीक है, ए ब्लेंडेड टी, ठीक है, ब्लेंडेड टी है इन ए बैरल कंटेन, जिसमें कौन कौन सी है, मतलब अलग अलग टाइप की टी हमने मिक्स की हुई है। ठीक है, ब्लेंडेड टी है। बोला कि उसमें असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी हिल्स की टी पड़ी हुई है। किस रेशो में 2:3:1। ठीक है, एक बैरल आपके पास, उसमें असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी हिल्स की टी पड़ी हुई है। किस रेशो में 2:3:1 में। और बोला कि अनदर बैरल, एक दूसरा बैरल है, उसमें कौन सी दार्जिलिंग, नीलगिरी एंड कांगड़ा वैली की टी पड़ी हुई है। किस रेशो में 5:4:3 में। ठीक है, बोला कि इफ़ इक्वल वेट्स ऑफ बोथ द ब्लेंडेड टी मिक्स टुगेदर टू मेक ए न्यू ब्रांड, हमें बताना है कि
कांगड़ा वैली कितनी होगी पर केजी में, ये बताना है हमें, ठीक है। कांगड़ा वैली वाली टी कितनी होगी पर केजी में। अब देखो सपोज करो मैं ऐसे मान लेता हूँ कि जे है मेरे पास बैरल 1, ऐसे लिख लिया मैंने, मेरे पास बैरल 1, और वैसे ही मेरे पास अगेन दूसरा बैरल है बैरल 2, मैंने ऐसे लिख लिया। ऐसे आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है बैरल जैसे मैंने लिखा, ठीक है। अब मेरे पास कौन सी है, एक है असम, एक है दार्जिलिंग और एक है नीलगिरी हिल्स की टी। अब ये किस रेशो में मेरे पास जो बैरल 1 है उसमें 2:3:1, 2:3:1 इस रेशो में है मेरे पास। अब बोला कि अनदर बैरल, दूसरा वाला बैरल जे वाला, ठीक है, इसको मैं ग्रीन से मार्क कर लेता हूँ। दूसरा बैरल है, इसमें कौन सी है, दार्जिलिंग, नीलगिरी और कांगड़ा। अब देखो इसमें तो कांगड़ा थी नहीं, अब इसमें हम कांगड़ा एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें जो कांगड़ा होगी वो तो 0 होगी हमारे पास, क्योंकि फर्स्ट बैरल में कोई कांगड़ा की टी नहीं थी। और जो सेकंड बैरल था उसमें कौन सी, दार्जिलिंग, नीलगिरी और कांगड़ा। मतलब हम कह सकते हैं दार्जिलिंग वाली 5 थी रेशो, नीलगिरी वाली 4 और कांगड़ा वाली 3, ये रेशो दी है ना, 5 4 3 जाके मेरे पास रेशो, ठीक है। बोला कि इफ़ इक्वल वेट्स, अब बोला कि हमें दोनों का वेट क्या है, इक्वल है। अब देखो इसमें शाम की 0 होगी। अब देखो अगर मैं टोटल वेट निकालूँ, जो फर्स्ट बैरल का वेट बन रहा है मेरे पास, ये देखो जे होगा फर्स्ट बैरल। अब ये फर्स्ट बैरल का वेट मेरे पास कितना बन रहा है, 2 + 3 5 + 1 6, ये टोटल वेट बन रहा है मेरे पास 6, ठीक है। और वैसे ही जो मेरे पास दूसरा बैरल है, दूसरा बैरल ये रहा, इसका वेट कितना बन रहा है, 5 4 9 3 12, इसका वेट बन रहा है 12, ठीक है। अब देखो इसका वेट मेरे पास बन रहा है 12, इसका वेट बन रहा है 6। अब मैं इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, मेरे पास वेट बराबर हो जाएगा, आ जाएगा ना बराबर। अब 2 से मल्टीप्लाई करूँ, ये कितना हो जाएगा 4, 2 2 जा 4, ये 2 3 या 6, ये 2 1 जा 2 और ये 0 ही बचेगा। मतलब मैं कह सकता हूँ जो मेरे पास जो टोटल मैं मिक्सचर करूँगा उसमें जो मेरे पास इन सब की रेशो होगी टोटल, जब इनको आपस में मिक्स करूँगा, ठीक है, उसमें किस रेशो में होगा, जे वाला असम वाला 4 रेशो, दार्जिलिंग वाला 6 इसमें है और 5 इसमें 11, और वैसे ही 2 इसमें 4 इसमें, 4 2 6 रेशो 3। मतलब मैं कह सकता हूँ असम, दार्जिलिंग, नीलगिरी और कांगड़ा वाली मेरे पास जो हम मिक्स करके ब्लेंड बनाएंगे उसमें किस रेशो में होगा, 4 11 6 और 3, इस रेशो में मेरे पास होगा, ठीक है। अब इधर से मुझे क्या बताना है कि कांगड़ा वैली कितनी होगी अगर मैं 1 किलोग्राम टी लूँ। अब देखो अगर मैं 1 किलोग्राम टी लेता हूँ, मतलब इसका टोटल वेट क्या होगा 1 kg। अब ये टोटल कितना है, 11 और 4 15, 15 6 21, 21 और 3 24, मतलब मैं कह सकता हूँ 24 का वेट मेरे पास होगा कितना, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम मतलब 1 kg, ठीक है। अब मुझे निकालना है कांगड़ा, कांगड़ा मतलब जे, इस 3 की वैल्यू मुझे निकालनी है। अब 3 की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, 8 से डिवाइड कर लो, 8 3 या 24, 3 की वैल्यू कितनी होगी 8 से, इसको जब हम डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा मेरे पास, 8 1 जा 8 20, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, मतलब 125 ग्राम होगी मेरे पास 3 की वैल्यू। मतलब मैं कह सकता हूँ जो कांगड़ा वाली टी होगी वो मेरे पास कितनी होगी 125 ग्राम। तो डी पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो आपको इससे बेहतरीन मेथड इसका नहीं हो सकता था कोई। देखो फिर से एक और बात फिर से समझ लो, मेरे पास बैरल बांध था जो, उसमें जो रेशो थी असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी की वो थी 2 3 और 1 की, और वैसे बैरल 2 में दार्जिलिंग, नीलगिरी और कांगड़ा की रेशो थी 5 4 3। अब देखो इसका सम तो मेरे पास 12 आ रहा था, इसका सम मेरे पास 6 आ रहा था। मतलब हमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि इक्वल वेट हमने लिए हैं, और इक्वल वेट लिए मतलब जे भी 12 ही होना चाहिए था या फिर जे भी 6 होना चाहिए था। तो हमने क्या किया, इसको 12 मल्टीप्लाई मतलब 12 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 कर लिया। जब इसको 2 से किया जे 4 हो गया, जे 6 हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल मिक्सचर होगा वो किस रेशो में होगा 4, क्योंकि ये 4 + 0 4, मतलब मैं कह सकता हूँ जो असम वाली होगी वो 4 होगी, दार्जिलिंग वाली 6 और 5 11, वैसे नीलगिरी वाली 2 और 4 6, और वैसे कांगड़ा वाली 0 + 3 3। ये आ गई मेरे पास रेशो। अब देखो ये आ गई मेरे पास टोटल रेशो, और मुझे बोला कि अगर ये टोटल मैं 1 kg लेता हूँ 1 किलोग्राम, मतलब मैं कह सकता हूँ 11 4 15, 15 6 21 और 3 24 की वैल्यू मेरे पास 1 मतलब 1000 ग्राम, क्योंकि 1 kg कितना होते हैं 1000 ग्राम। वैसे मुझे निकालनी थी कांगड़ा वाली कितनी होगी, कांगड़ा वाली मतलब इस 3 की वैल्यू। तो 3 की वैल्यू के लिए मैं क्या किया 8 से डिवाइड कर लिया, 8 3 या 24, वैसे इसको 8 किया 8 × 125, ठीक है। तो 125 ग्राम मेरे पास आंसर आ गया। तो ऐसे कर सकते थे आप इस क्वेश्चन को। वैसे ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 3। ये भी क्वेश्चन आपका किस में IBACIO में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब इसको ट्राई करो जरा, आप कैसे कर सकते हो।
इसी साल आया हुआ क्वेश्चन है, ये देखो 2025 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन में बोला गया है हमें कि देयर आर 3 कंटेनर्स, हमारे पास क्या है 3 कंटेनर्स हैं एक्स वाई जेड। लिख लिया हमने 3 कंटेनर्स हैं एक्स वाई एंड जेड। बोला कि ईच हैविंग ए सोल्यूशन ऑफ कंसनट्रेटेड जूस, शुगर सोल्यूशन एंड वाटर। अब हर एक में क्या है, एक तो जूस है हमारे पास, जूस और शुगर सोल्यूशन एंड वाटर ये। अब बोला कि द कंसनट्रेटेड जूस इज़ 5% इन ईच, जो कंसनट्रेटेड जूस है वो 5% है ईच में। मतलब अगर सपोज कर लो आप कि आपने एक्स भी लिया है 100 और जे भी लिया है 100, जे भी लिया है 100, उसमें जो 5 होगा वो क्या होगा, जूस होगा। ठीक है, ये लिख लिया हमने कि 5 उसमें से क्या होगा, जूस होगा। 5% का मतलब यही होगा कि 100 में से 5 जूस होगा। ठीक है, अब बोला कि जो शुगर सोल्यूशन है वो कितना है 70%, 60% एंड 50%। मतलब मैं कह सकता हूँ ये 70 होगा, ये 60 होगा और ये 50 होगा इसमें जेड में। ठीक है, एंड द रेस्ट इज़ वाटर, और जो बाकी हमारे पास बचा वो क्या होगा, वाटर होगा। अब देखो जी 70 और 5 75 हो गए, मतलब जो रिमेनिंग आपके पास 25 है वो वाटर होगा। वैसे इसमें 60 + 5 65, जो रिमेनिंग हमारे पास 35 वो वाटर होगा। और वैसे इसमें 5 + 5 55, 50 + 5 55, और जो रिमेनिंग हमारे पास 45 वो क्या होगा हमारे पास, वाटर। ठीक है, जी आ गया हमारे पास ये। अब बोला कि एक्स वाई जेड आर मिक्स टुगेदर इन अ विगर ड्रम। हमने क्या किया, जो विगर ड्रम था हमारे पास, विगर ड्रम, उसमें इन तीनों को आपस में मिक्स कर लिया। अब देखो जे भी हमारे पास 100 है, जे भी 100 है, जे भी 100 है, तो हम डायरेक्ट ऐसे ही मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, हमने मिक्स किया, जे हमारे पास कितना हो जाएगा 5 + 5 + 5, मतलब जूस हमारे पास आ जाएगा 15। और वैसे ये 70 और 6 70 और 60 130, 130 + 50 180, 180 हमारे पास आ जाएगा शुगर सोल्यूशन। और जो हमारे पास वाटर होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास 25 और 35 कितना आ जाता है हमारे पास 60, और 60 और 45 105, तो 105 आ जाएगा हमारे पास वाटर सोल्यूशन। ठीक है, अब देखो आपको रेशो मिल गई जूस, शुगर और वाटर की। जे 15 1 = 15, 15 12 = 180 एंड 15 7 = कितना आ जाता है आपके पास 105। तो आपका रेशो क्या आ जाएगी 1:12:7 जी आ जाएगी आपके पास रेशो। अब आपको बोला कि 10 लीटर्स आर ड्रॉन फ्रॉम द ड्रम, 10 लीटर आपने ड्रम से ड्रॉन किया। और 10 लीटर अगर ड्रॉन किया आपने ड्रम से, मतलब आप कह सकते हो कि 12 + 1 13, 13 और 7 20, 20 की वैल्यू आपको दी है 10 लीटर। ठीक है, मतलब आपने 10 लीटर ड्रॉन किया। ठीक है, 20 की वैल्यू अगर 10 लीटर है, मतलब आप कह सकते हो जो एक की वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपके पास 1/2 लीटर। कह सकते हैं हम एक की वैल्यू क्या होगी 1/2 लीटर। अब आपको बोला कि आर पोर्ड इनटू ए बकेट, बकेट में डाला विच 2 लीटर वाटर इज एडेड, उसमें हमने 2 लीटर वाटर और ऐड किया। अब हमें बताना है कि शुगर सोल्यूशन कितना होगा। अब देखो इस 10 में से जो हमारा शुगर सोल्यूशन होगा वो कितना होगा हमारे पास, अगर एक की वैल्यू 1/2 है, मतलब इस 12 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 12 × 1/2, मतलब हम कह सकते हैं कि 6 लीटर हमारे पास क्या होगा शुगर सोल्यूशन। कितना 6 लीटर हमारे पास क्या होगा शुगर सोल्यूशन, आउट ऑफ कितने 10 लीटर टोटल मिक्सचर से हमारे पास 6 लीटर क्या होगा शुगर सोल्यूशन होगा। अब हमें बताना है कि परसेंटेज ऑफ शुगर सोल्यूशन क्या होगा। और देखो टोटल हमारे पास क्या है 6 लीटर शुगर सोल्यूशन है, कितने में से, टोटल 10 में से नहीं लेना है अब हमने। अब देखो 2 लीटर इसमें वाटर ऐड किया, मतलब हम कह सकते हैं कि टोटल कितने 12 में से हमारे पास 6 लीटर क्या होगा शुगर सोल्यूशन होगा। अब इसी की परसेंटेज हमें निकालनी है। 6 2 = 12 एंड 2 50 जाता, मतलब हम कह सकते हैं जो 50% जो फाइनल बकेट में सोल्यूशन होगा वो क्या होगा शुगर सोल्यूशन होगा। तो हमारा सी पार्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, जिसको समझ लेके एक और बार फिर से समझ लो, हमने जूस ले लिया कि 5 5 5 5 था हर एक में, वैसे शुगर था इसमें 70, इसमें 60, इसमें 50, और वैसे ही वाटर हमारे पास आ गया 25 35 और 45। तो हमारे पास ये रेशो आ गई 1:12 और 7 जो आ गई जूस, शुगर और वाटर की रेशो। मतलब कैसे जी टोटल 20 की वैल्यू हमने कितनी लेनी है 10 लीटर वाटर निकालना है हमें, 10 लीटर ले लिया, मतलब 20 की वैल्यू आ गई। अगर 10 लीटर है तो हमारे पास 12 कितनी होगी 6 लीटर। अब देखो जो हमारा 6 लीटर सोल्यूशन है वो हमने परसेंटेज निकालनी कितने में से, टोटल में से जो हमारे बकेट में डाला है। बकेट में हमने ये 10 लीटर तो डाला है, पर इसके साथ में 2 लीटर वाटर भी तो ऐड किया है, तो इधर टोटल नीचे कितना आ जाएगा 12, तो 6/12 कितने परसेंटेज आ जाएगी 50%। तो हमारा सी पार्ट आंसर हो जाएगा 50%। ठीक है, वैसे ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर। अगला करो इसको। अब अगर आप ये क्वेश्चन देखें, अब ये क्वेश्चन कहता है हमारा कि ये साल्ट सोल्यूशन है आपके पास 60% साल्ट है। ठीक है, और दूसरा साल्ट सोल्यूशन है उसमें 60% वाटर है। और बोला कि वाटर है 63 लीटर ऑफ सेकंड सोल्यूशन आपने लिया,
इज़ एडिड टू 27 लीटर ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन टू मेक ए साल्ट सोल्यूशन ऑफ X%। आपको रेशो बताना है वाटर और साल्ट की क्या होगी फाइनल सोल्यूशन में। और देखो एक तो आपके पास फर्स्ट सोल्यूशन है ना, फर्स्ट सोल्यूशन लिख लें हमने फर्स्ट सोल्यूशन, और एक आपके पास सेकंड सोल्यूशन। आप अलग अलग निकाल लो इसको, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट सोल्यूशन है उसमें 60% साल्ट है, 60% का मतलब 3/5, ठीक है। इसको लिख सकते हो आप 3/5 है, मतलब आपके पास क्या है, साल्ट और किसका, वाटर का मिक्सचर है, साल्ट और वाटर। वैसे इसमें भी क्या होगा, साल्ट और वाटर। लिख लिया मैंने, आपको अलग अलग समझाने के लिए लिख लेता हूँ, ठीक है। और देखो जो हमारा फर्स्ट है उसमें क्या है, 60% साल्ट है, मतलब मैं कह सकता हूँ साल्ट 3 है, वाटर 2 होगा। वैसे जो अगला उसमें 60% वाटर है, मतलब अगर वाटर 3 है साल्ट 2 होगा जी। अब हमने जो सेकंड सोल्यूशन लिया है, बोला ना 63 लीटर ऑफ सेकंड सोल्यूशन, मतलब ये हमने कितना लिया है 63 लीटर, मतलब मैं कह सकता हूँ 3 2 5 की वैल्यू है मेरे पास 63 लीटर। इज़ एडिड टू 27 लीटर ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन, ये हमने लिया 27 लीटर, मतलब इधर 5 की वैल्यू हमारे पास 27 लीटर। लिख लिया। अब बोला कि हमें फाइनल में बताना है कि वाटर टू साल्ट की रेशो क्या होगी। और देखो इधर लिख लेता हूँ मैं फाइनल क्या, वाटर और साल्ट की रेशो। और देखो वाटर और साल्ट की बोलिए ना, हाँ वाटर टू साल्ट। और देखो जो हमारा फर्स्ट सोल्यूशन है उसमें जो हमारा साल्ट होगा वो कितना होगा 3, और 5 की वैल्यू 27 है, मतलब मैं कह सकता हूँ जो हमारे पास वाटर होगा, वाटर वो कितना होगा, इधर 2 है, मतलब ये देखो अगर 5 की वैल्यू 27 है, मतलब एक की वैल्यू 27/5, ठीक है। जैसे सिंपल आप ऐसे लिख लो कि ये 2 है ना, मतलब आप कह सकते हो 2 आउट ऑफ कितना, टोटल कितने का 27, ठीक है। जी आपके पास क्या होगा वाटर, मतलब आप कह सकते हो आपके पास जो वाटर होगा वो कितना होगा, जो फर्स्ट सोल्यूशन है हमारे पास 2/5 ऑफ 27, ठीक है, प्लस जो सेकंड सोल्यूशन हमारे पास उसमें कितना है, वाटर कितना है 3, मतलब 3/5 ऑफ 63। अब इसी की रेशो आपको निकालनी है किसके साथ, साल्ट के साथ, मतलब साल्ट कह सकता हूँ 3/5 ऑफ 27 लीटर और प्लस कितना 2/5 ऑफ 63 लीटर, ये लिख लिया हमने, ठीक है। ये लिख लिया, सॉरी इधर जगह कम पड़ रही है थोड़ी, रुको मैं इसको एक और बार क्लियर करके लिख लेता हूँ। ऐसे लिख लो इसको आप, ठीक है जी। हमने सिर्फ हमने फाइनल में ही लिखना है ना कितना हमारे पास साल्ट और वाटर, सॉरी वाटर और साल्ट, वाटर एंड साल्ट, ठीक है। और देखो जो हमारे पास शुरू में इस वाले वाटर है कितना लिखा था हमने 2/5 ऑफ 27 प्लस 3/5 ऑफ 63, और वैसे जो हमारे पास साल्ट है वो कितना 3/5 ऑफ 27 और प्लस 2/5 ऑफ 63। अब देखो इसको जब आपको सॉल्व करना हो कैसे करोगे आप, देखो 5 और 5 और 5 और 5 हर एक के नीचे हमने काट लिया। अब वैसे ही अब देखो इसको अगर आप करने लगोगे ना ऐसे, अगर हम मल्टीप्लाई करने लगो 27 2 वो लंबा हो जाएगा, आप सीधा 9 से काट लो, 9 3 या 27, 9 7 या 63, 9 3 या 27, 9 7 या 63, काट लिया आराम से हमने। और ये देखो ये 3 2 या 6, 7 ये 21, 21 और 6 27 रेशो, 3 3 या 9, 7 2 या 14, 14 और 9 कितना होता है आपके पास 23, तो आपके पास 27 रेशो 23 आंसर आ जाएगा, मतलब सी पार्ट इज योर आंसर, ठीक है। आपको बस क्या करना था, आपको ये कटिंग की ट्रिक पता होनी चाहिए कि आपको काटना कैसे है। अब ऐसे ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर अगला है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे देखना, बोला कि देयर आर वाई येलो मार्बल्स हैं आपके पास एंड बी ब्लू मार्बल्स हैं एक बॉक्स में, 18% ऑफ येलो मार्बल्स वर एडिड टू 24% ऑफ ब्लू मार्बल्स, ठीक है। हमने क्या किया कि 18% ऑफ 18% येलो मार्बल्स ऐड किया आपने किस में 24% ब्लू मार्बल्स में, एंड द टोटल वाज 30, तो जी आपके पास टोटल कितना आ जाता है 30, ठीक है। अब बोला कि 3 टाइम्स द नंबर ऑफ येलो मार्बल्स। अब देखो इसी जो फर्स्ट इक्वेशन आई आपके पास इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं ना 18 जहाँ आप आराम से इसको ऐसे कर लो कि 6 से काट लो, 6 3 या 18, 6 4 या 24, 6 5 या 30, मतलब आप कह सकते हो 3y प्लस 4b इक्वल्स टू 500। अब देखो ये 500 कहाँ से आया, इधर परसेंटेज का साइन है, मतलब डिनोमिनेटर में आपके पास 100 लगेगा ना, तो ये 100 ही मैंने इस तरफ भेज दिया, तो आपके पास कितना आ जाएगा 500, तो आपके पास ये एक इक्वेशन बन गई 3y प्लस 4b इक्वल्स टू 500। अब सेकंड बोला कि आपको 3 टाइम्स द नंबर ऑफ येलो मार्बल्स, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ येलो मार्बल्स
एक्सीड 2 टाइम्स द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स, एक्सीड करते हैं 2 टाइम्स द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल, कितना 200, मतलब ये आपके 3 टाइम्स येलो मार्बल्स, ये 2 टाइम्स ब्लू मार्बल से 200 ज़्यादा है। अब आपको बताना है कि वाई स्केयर और बी स्केयर की रेशो बतानी है। और देखो इन दोनों इक्वेशन को और आपस में सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है, 3y और 3y कट जाएगा एंड 4b माइनस और एक और बार माइनस 4b 2b कितना आ जाएगा 6b और 500 में से 200 के 300, तो मतलब आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी 6 5 30, मतलब आप कह सकते हो कि आपके पास ब्लू मार्बल्स कितने हैं 50, ठीक है। अगर आपके पास ब्लू मार्बल्स 50 हैं तो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लो, तो मतलब आपके पास 3y की वैल्यू क्या आ जाएगी 500 माइनस 54 या 200, तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500 में से 200 के 300, 300 को 3 से डिवाइड किया 100, ठीक है, जा गया आपके पास येलो मार्बल्स की वैल्यू। अब आपको निकालना है कि वाई स्केयर टू बी स्केयर क्या होगा आपके पास। और देखो वाई स्केयर टू बी स्केयर आपको निकालना है, मतलब 100 का स्केयर अपॉन 50 का स्केयर, तो 50 ये 2.1 मतलब 4:1 आपके पास आंसर आ जाएगा, तो बी पार्ट आप आंसर मार्क कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। अब ये क्वेश्चन आपका ये भी IBACIO ग्रेड 2 में आया हुआ है 2024 में। अब ये क्वेश्चन देखो आप कि मैं ही करवाता हूँ आपको, देखो कि बोला कि इन अ क्लास में द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू दैट ऑफ गर्ल्स दिया है आपको, मतलब कह सकते हैं बॉयज़ टू दैट ऑफ गर्ल्स आपको दिया कितना 3:5। बोला कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास टू दैट हु फेल्स, मतलब पास और फेल स्टूडेंट की रेशो भी आपको दी हुई है कितनी है 7:3 दी हुई है। अमंग बॉयज़ द नंबर ऑफ, अब देखो आप एक बात जानो कि जितनी बॉयज़ प्लस गर्ल्स का टोटल होगा वही तो आपका पास और फेल का टोटल होगा, मतलब अगर आप बॉयज़ प्लस गर्ल्स का टोटल करो 5 3 8 तो वो आपके पास क्या बनेगी टोटल स्ट्रेंथ बनेगी क्लास की। वैसे अगर आप पास स्टूडेंट प्लस फेल स्टूडेंट को ऐड करो आपस में वो भी तो आपकी टोटल स्ट्रेंथ ही तो बनेगी क्लास की, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो कि ये 5 3 8 बन रहा है जो, ये 7 3 10 बन रहा है जो, ये आपस में इक्वल होने चाहिए। और ये आपस में इक्वल है मतलब इसको इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 5 कर सकता हूँ, इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर लो, दोनों 40 बन जाएंगे, ठीक है। इसको अगर 5 किया तो हमारे पास बॉयज आ जाएगी 15 और जब वैसे ये आ जाएंगे गर्ल्स 25 और वैसे इधर 4 से हम जब 28 आ जाएगा आपके पास पास स्टूडेंट और 4 3 या 12 आ जाएंगे आपके पास फेल स्टूडेंट, ठीक है। और बोला कि द नंबर ऑफ दोज हु पास्ट, कौन से बॉयज़ में ऐसे जो दोज हु नंबर ऑफ दोज हु पास टू दोज हु फेल, मतलब हम कहते हैं जो हमारे पास बॉयज़ हैं बॉयज़, इसमें जो हमारे पास क्या है पास और फेल, ये किस रेशो में 2:1 में, मतलब मैं कह सकता हूँ ये 2:1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 2:1 की वैल्यू कितनी है 15, 2:1 की वैल्यू मतलब 3 की वैल्यू मेरे पास है 15 और 3 की वैल्यू 15 है, मतलब 1 की वैल्यू होगी 5 और 1 की वैल्यू 5 है, मतलब मैं कह सकता हूँ बॉयज़ हमारे पास जो पास वाले बॉयज़ हैं वो हैं 10 और फेल वाले बॉयज़ हमारे पास कितने 5 1 5, मतलब 10 हमारे पास है पास बॉयज़ और 5 हमारे पास फेल बॉयज़, टोटल कितने हो गए 15, ठीक है। अब हमें बताना है कि गर्ल्स में से कितने होंगे जो पास हुए हैं टू दैट ऑफ हु फेल। अब देखो अगर 10 बॉयज़ पास हो रहे हैं मतलब कह सकता हूँ इसमें से अगर मैं -10 कर लूँ मतलब जो हमारी गर्ल्स होंगी वो कितनी पास हो रही होंगी 18, और वैसे अगर 5 बॉयज़ फेल हो रहे हैं मतलब इसमें से -5 कर लूँ जो रिमेनिंग 7 होंगी हमारी गर्ल्स वो क्या हो रही होंगी फेल, तो ये हमारे पास 18:7 आ जाएगी क्या जो गर्ल्स हमारी पास हो रही हैं टू दैट ऑफ जो फेल हो रही हैं। ऐसे आप इसकी रेशो निकाल सकते थे। वैसे ही आपके पास ये रहा क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये मैं खुद कर रहा था, देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो, देखो इसके लिए भी आपके लिए मैंने एक बेस्ट मेथड ढूंढा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या था कि हमें बोला था कि हमें ये बताना था कि पी पेस क्यू ए सम ऑफ ₹150 देता है, यूजिंग कॉइन कौन सा ₹2 के ₹5 के और ₹10 के कॉइन पे करते हैं, ठीक है। ही यूजेज ए टोटल ऑफ 50 कॉइन्स, ठीक है 50 कॉइन्स वो यूज़ करता है। इफ़ द रेशो ऑफ ₹2 एंड ₹5 कॉइन्स आपको दी है 5-2 की, आपको बताना है कि ₹10 वाले कॉइन कितने यूज़ हुए होंगे, ठीक है। अब देखो इधर से इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इधर से आपको इस क्वेश्चन में आपको करने की ज़रूरत थी भी नहीं इस क्वेश्चन को पूरा, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर आप पूरा करने लगोगे ना तो आपसे ये कभी निकलेगा नहीं, ठीक है। ये CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो आपको इसमें क्या करना था कि आप देखो कि जो ₹2 और ₹5 वाले आपके पास कॉइन्स हैं वो किस रेशो में 5 और 2, अगर इन दोनों के मैं टोटल सम निकालूं जो हमारे पास ₹2 कॉइन और ₹5 कॉइन ये इनका सम कितना होगा 5 2 7 7 इसका क्या होगा सम होगा,
ठीक है। मतलब मैं कह सकता हूँ अगर मैं 10 रुपीस वाले कॉइन निकाल दूँ तो मेरे पास जो नंबर ऑफ़ कॉइन्स आने चाहिए वो 7 के मल्टीपल आने चाहिए। अब हमारे पास टोटल कॉइन्स 50 हैं। अगर मैं 50 में से 2 निकालूँ, 50 में से 2 निकालूँ तो मेरे पास आंसर कितना बचता है 48। अब 48 7 का मल्टीपल है नहीं, तो मतलब मेरे पास 2 आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं 50 में से अगर 5 निकाल दूँ मेरे पास बचता है 45। अब 45 भी 7 का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी हमारे पास आंसर हो नहीं सकता। अब 50 में से अगर मैं 7 निकाल दूँ और 50 में 4 निकाल दूँ मेरे पास बचेगा 46। 46 भी 7 का मल्टीपल है नहीं, तो ये भी हमारा आंसर हो नहीं सकता। तो अगर मैं 50 में से 1 निकाल दूँ मेरे पास आंसर बचेगा 49। तो जे 7 का मल्टीपल है, तो मतलब हमारे पास जे ही आंसर हो सकता है, तभी हमारे टोटल कॉइन्स 50 बन सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हो। अब ऐसे ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर अगला। अब देखो ये आपका क्वेश्चन किस में, CDS में आया हुआ क्वेश्चन है। और बोला कि 9400 आपने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया PQR में सच दैट ₹93, ₹24 और ₹55 आर डिडक्टेड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टेड शेयर। उनके शेयर में से हमने 93, 24 और 55 डिडक्ट कर लिया। मतलब मैं कह सकता हूँ जो मेरे पास टोटल मनी है उसमें से मैंने ये टोटल डिडक्ट कर लिया, ठीक है। 5 4 9 3 12, एक कैरी 9 1 10 10 2 12 5 17, मतलब 172 रुपीज़ मैंने टोटल डिडक्ट किया हुआ है। 172 ही है ना, 5 4 9 3 12, एक कैरी 5 1 6 2 8 9 8 17, हाँ 172 रुपीज़ मैंने डिडक्ट किया हुआ है। अब इसमें से मैं 172 निकाल दूंगा, ठीक है। 172 मैंने निकाल दिया, ठीक है। अगर मैं इसमें से 172 निकाल दूँ तो मेरे पास कितना बचेगा जी। अगर मैं 100 निकालूँ तो 9300, ठीक है। और अगर मैं 70 और निकाल दूँ इसमें से बचेगा मेरे पास 9230, मतलब 9228 मेरे पास बचेगा, ठीक है। अगर मैं 172 निकाल दूँ। और बोला कि जो बाकी मनी बचा वो हमने 3 4 5 की रेशो में डिवाइड कर लिया। और हमें बताना है कि शेयर ऑफ पी क्या होगा। शेयर ऑफ पी मतलब फर्स्ट वाला, इस 3 की वैल्यू हमें बतानी है। और देखो 5 4 9 3 12, 12 की वैल्यू मुझे दी हुई है कितनी है 9228 दी हुई है। मुझे बताना है इस 3 की वैल्यू क्या होगी। अब 3 की वैल्यू निकालने के लिए मैं करूँगा इसको 4 से डिवाइड कर लो, 4 3 या 12 एंड 4 2 या 8 एंड 4 3 या 12, 4 जी 0, 4 7 जा 28। मतलब मैं कह सकता हूँ जो मेरे पास जो रिमेनिंग पी का शेयर होगा, पी का शेयर कितना होगा 2307। तो 2307 मतलब ए पार्ट मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही आपका ये रहा क्वेश्चन नंबर, चलो जी। अब ये आपका ICAR मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ICAR मेंस में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं आपके। अब देखो इस क्वेश्चन में कहा गया है हमें ए सम ऑफ ₹2704 इज डिवाइडेड अमंग ABC, ठीक है। हमने क्या किया 2704 डिवाइड किया ABC में सच दैट रेशो ऑफ कंबाइंड शेयर ऑफ B एंड C। मैं कह सकता हूँ जो B और C का कंबाइंड शेयर है उसकी रेशो किसके साथ, A के साथ, वो मुझे दी है 11:5, ठीक है। एंड रेशो ऑफ C टू दैट ऑफ कंबाइंड शेयर ऑफ A प्लस B, ये रेशो मुझे दी हुई है 3 और 10, ये रेशो दी हुई है मुझे। अब देखो अगर मैं इसको टोटल करूँ पूरे को, ये बनता है A प्लस B प्लस C, ये कितना आ रहा है 11 5 16, ये मेरे पास कितना आ रहा है 16। वैसे इसको प्लस करूँ ये भी तो A प्लस B प्लस C बनता है, पर लेकिन ये कितना आ रहा है 10 + 3 13। अब देखो ये मेरे पास फर्स्ट वाला ये 13 आ रहा है, सॉरी ये 16 आ रहा है और ये 13 आ रहा है। मतलब मुझे इसको मल्टीप्लाई बाय 13 करने का पड़ेगा इक्वल करने के लिए, और इसको मल्टीप्लाई बाय 16 करना पड़ेगा इक्वल के लिए। मतलब मैं कह सकता हूँ B प्लस C की रेशो A ये कितने आ जाएगी मेरे पास 13 × 11, 13 × 11 कितना होता है 143 रेशो, 13 × 5 65। और वैसे इसको अगर मैं करूँ 16 × 3 48 और 16 से 160। मतलब मैं कह सकता हूँ जो मेरे पास क्या जे B प्लस C इसकी वैल्यू होगी 143, A की वैल्यू होगी मेरे पास 65 और वैसे C की वैल्यू होगी 48 एंड A प्लस B की वैल्यू होगी मेरे पास 60। तो मतलब मैं कह सकता हूँ और मुझे A B C की रेशो निकालनी हो तो A मेरे पास कितना आ जाएगा, A डायरेक्ट कितना आ जाएगा मेरे पास 65, A की जगह मैंने 65 लिख लिया। वैसे ही मेरे पास C कितना आ जाएगा, C जे वाली वैल्यू मतलब 48, और रिमेनिंग जो मेरे पास जो बचा बाकी क्या बचा मेरे पास B निकालना है। B निकालने के लिए क्या करूँगा मैं A प्लस B में से A माइनस कर लूँगा, ठीक है। वैसे 160 में से A माइनस कर लिया, A मतलब 60 माइनस कर लिया, मेरे पास रिमेंडर कितना बचेगा 95 ये आ जाएगा मेरे पास। अब हमें बताना है कि शेयर ऑफ B क्या होगा मेरे पास। अब देखो शेयर ऑफ B कैसे निकालूंगा मैं। अब देखो ये टोटल सम है जो इसकी वैल्यू मुझे दी हुई है 2704, और 2704 दी है मतलब मैं कह सकता हूँ ये 5 5 10 8 18
एक कैरी 9 10 6 16 और 4 20, मतलब 208 की वैल्यू मुझे दी हुई है कितनी, 2704 ये दी हुई है मेरे को। अब मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी, 95 की। अब 95 की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ मैं, अब देखो ये किससे काट सकते हो आप, अगर आप 4 से काटो, 4 इंटू 5 = 20, 4 2 = 8, ये भी 4 से कट जाता है, 4 6 = 24, 30, 4 7 = 28, 4 6 = 24। और किससे कट सकता है ये, वापस अगेन 4 से कट रहा है आपका, जहाँ 13 से काट लो, 13 इंटू 4 = 52, 13 5 = 65, 13 दूने 26, 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 13, क्योंकि 4 से मैंने काटा कितना आ गया 13, तो 95 की वैल्यू निकालनी होगी, मतलब 95 इंटू 13, ठीक है। तो अब आप 95 इंटू 13 कर लो, कितना आता है आपके पास, 95 इंटू 13, 3 5 = 15, और ऐसे कर लो 13 9, 13 इंटू 9 = 117, आगे 0, और 13 1 = 65, तो मतलब 5 7 से 13, एक कैरी 2 1, मतलब 1 2 3 5 आपके पास आंसर आ जाएगा, मतलब डी पार्ट इज योर आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। वैसे ही अगला ये क्वेश्चन आपका, ये भी आपका ICAR मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ये किसमें 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि रेशो ऑफ इनकम्स ऑफ 2%, 2% की आपकी रेशो दी हुई है कितनी, 11:9, एंड द रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर दिया हुआ है जे, इफ़ ईच ऑफ दैम मैनेज टू सेव इतने रुपीज़, हमें बताना है एक ही इनकम क्या होगी। अब देखो जो आपके पास एक ही इनकम होगी, आपको इनकम की रेशो क्या दी है, 11:9, 11:9 दी है ना, मतलब मैं कह सकता हूँ जो मेरे पास एक ही इनकम होगी वो 11 का मल्टीपल होनी चाहिए। अब 11 का मल्टीपल जे नहीं है आपके पास, जे कट गया, 144 नहीं होता 11 का मल्टीपल, जे भी कट गया, 108 नहीं होता, जे भी कट गया, सिर्फ एक ही नंबर था आपका जो 11 का मल्टीपल था, आप इसको डायरेक्ट आंसर मार्क कर सकते थे। ये आपका ICAR मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे भी आपको तरीके सीखने हैं जिनसे आपको मदद मिलेगी क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते थे, और आप इसको सॉल्व भी करना है तो आपको एक शॉर्टकट मेथड में बता देता हूँ कैसे करते हो आप, कि 11 और 9 मुझे इनकम दी है, ठीक है, और एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 9 और 7, और ये टोटल सेव कितना करते हैं, ये 2400 करता है और ये भी 2400 करता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा दोगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे, मैंने बताया ना आपको, पहले की क्लासेस पढ़ लेना अगर जिसने नहीं पढ़ी हैं, ठीक है। इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस, मतलब 11 इंटू 2400 माइनस कर लोगे 9 इंटू 2400, कितना आ जाता है आपके पास, 11 में से 9 निकाले 2 इंटू 2400, ठीक है। ये किसकी वैल्यू होगी आपके पास, इन दोनों के क्रॉस मल्टीपल की वैल्यू। अब 11 7 = 77, 9 9 = 81, मतलब 4 की वैल्यू आपके पास ये होगी। मतलब आप कह सकते हो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, एक की वैल्यू 2 इंटू 4 6 = 24, 600, मतलब एक की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1200, और एक की वैल्यू आपके पास 1200, आपको इस 11 की वैल्यू बतानी है। इस 11 की वैल्यू क्या होगी आपके पास, 11 इंटू 1200, तो 11 इंटू 12 मतलब 132, आगे 2 जीरो, तो 132 आगे 2 जीरो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन आपका ये IBACIO ग्रेड 2 में आया हुआ क्वेश्चन आपका 2024 में, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक देखो आप, कि ABCD आपके पास सम ऑफ मनी में डिवाइड होते हैं, किसमें, ABCD में, ठीक है। द फर्स्ट सम इज डिवाइडेड बिटवीन दैम इन जे, इस रेशो में डिवाइड होता है फर्स्ट सम, ऐसे हम लिख लेते हैं ABCD। फर्स्ट सम किस रेशो में डिवाइड हो रहा है, 4:6:3:2, इस रेशो में डिवाइड हो रहा है। एंड द सेकंड सम इज डिवाइडेड इन द रेशो, इस रेशो में कौन सी, 3:4:7:6, ठीक है, इस रेशो में सेकंड सम डिवाइड हो रहा है। बोला कि द सेकंड सम इज 2 टाइम्स द फर्स्ट सम, बोला कि जो सेकंड सम है जो हमारा 2 टाइम्स है फर्स्ट सम के। और देखो ये जो हमारा फर्स्ट सम है वो फर्स्ट सम में वो कितना आ रहा है, 6 4 10, 10 3 13 और 2 15, ये हमारा सम आ रहा है 15। और वैसे जो हमारे पास सेकंड सम है ये कितना आ रहा है, 4 3 7, 7 और 7 14 और 6 20, ये सम आ रहा है 20। अब हमें बोला कि जो सेकंड सम है वो कितना होना चाहिए, हमारा सेकंड सम क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए। अब ये 15 है, इसका डबल तो 30 होता है, मतलब ये 30 होना चाहिए था। तो हम एक तरीका करते हैं, इसको अगर मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें तो ये टोटल 30 बन जाएगा, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई बाय 3 कर लें तो ये 60 बन जाएगा। तो हम कर सकते हैं, जो फर्स्ट वाला है हमारा, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, और जो सेकंड है उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो, हमारा ये बन जाएगा ना, ये 30 और ये 60 बन गया डबल। अगर हम फर्स्ट वाला 2 से मल्टीप्लाई कर लें, मतलब हमारे पास ABCD की रेशो कितनी आ जाएगी, 2 4 = 8, 2 6 = 12,
2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट सम की रेशो। और जो वैसे ही जो सेकंड सम की रेशो उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21 एंड 3 6 जा 18, ये आ जाएगी आपके पास सेकंड की रेशो। अब इनको अगर आप सम कर लो 18 4 22, ये आ जाएगा आपके पास डी, 21 और 6 27, जे सी, 12 और 12 24 और 8 9 17। ठीक है, अब आपको लास्ट में क्या बताना था, हु विल गेट द सेकंड लार्जेस्ट सम। और देखो सबसे बड़ा सम तो सी को मिला, इसको सबसे बड़ा सम मिला है, मतलब सी तो होगा नहीं आपका। ठीक है, और वैसे ही सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा सम किसको मिला, बी को, तो हमारा बी पार्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करना था आपको ऐसे क्वेश्चन को। अब वैसे इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन ये कंप्लीट होते हैं आज के। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और इसकी अगर आपको एनोटेशन फाइल चाहिए होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।